HIMS Education, the way to excellence. हेलो एंड वेलकम टू हिम्स एजुकेशन, द इंग्लिश लर्निंग कैंपेन। पिछले वीडियो के अंदर बेसिक स्टेटमेंट बनाने के प्रेजेंट टेंस के दो वर्ड्स दैट इज हैव एंड हैज, इसका यूटिलाइजेशन किस तरह के स्टेटमेंट्स के अंदर होता है उसके बारे में हम लोगों ने बड़े ही आराम से डिस्कस किया था। उसी तरह से पास्ट टेंस का ये जो सपोर्टिंग वर्ब है दैट इज हैड, उसका यूज एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट बनाने के लिए किस तरह से किया जाएगा उसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो के अंदर बड़े ही आराम से डिस्कस करेंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ हैड अलोंग विद हिम्स एजुकेशन बिकॉज इट इज द वे टू एक्सेलेंस। चलिए, सबसे पहले इसके बेसिक फंडामेंटल को समझने के लिए एक चीज हम लोग दिमाग में रखते हैं कि प्रेजेंट टेंस के जो बेसिक स्टेटमेंट बना रहे थे उसके सपोर्टिंग वर्ब थे हैव और हैज, और इसी तरह के स्टेटमेंट्स बनाने के लिए पास्ट टेंस का जो सपोर्टिंग वर्ब होगा वो बनेगा हैड। मतलब कि जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस में हैव और हैज को यूज किया था उसी तरह से फॉर्मूला के अंदर हम लोग पास्ट टेंस के अंदर हैड का यूटिलाइजेशन करेंगे। अब सवाल ये है कि हैड का यूज कब होगा, तो किसी भी इंसान के पास, किसी भी इंस्टीट्यूट के पास या किसी भी देश के पास कौन सी चीज पास्ट के अंदर थी उस तरह के स्टेटमेंट बनाने के लिए हैड का यूटिलाइजेशन होगा। जैसे कि मेरे पास एक बहुत बड़ा घर था, या फिर संजना के पास मोबाइल था, अर्पिता के पास अच्छा परिवार था, राजू के पास अच्छे दोस्त थे। इज इट? तो किसी भी व्यक्ति के पास, किसी भी इंस्टीट्यूट के पास या किसी भी देश के पास कौन सी चीज पास्ट के अंदर थी उस तरह के स्टेटमेंट को बनाने के लिए हम लोग हैड का यूटिलाइजेशन करेंगे। हैड का जो सपोर्टिंग वर्ब है उस वर्ड का यूज करके हम लोग इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। चलिए, इस बेसिक फंडामेंटल को अपने दिमाग में बिठाने के बाद नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फॉर्मूला ऑफ हैड। चलिए, पास्ट टेंस के अंदर एफर्मेटिव स्टेटमेंट बनाने की इसकी फॉर्मूला किस तरह से होगी, लेट्स सी दिस। तो इसकी फॉर्मूला बनेगी, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस हैड जो पास्ट का सपोर्टिंग वर्ब है। प्रेजेंट टेंस की फॉर्मूला हमने बनाई थी, उसका फॉर्मूला था सब्जेक्ट प्लस उसके प्रेजेंट टेंस का सपोर्टिंग वर्ब दैट इज हैव हैज प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स, राइट। तो जबकि हम लोग पास्ट टेंस सीख रहे हैं तो पास्ट टेंस की फॉर्मूला बन जाएगी सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर पास्ट टेंस का सपोर्टिंग वर्ब आएगा दैट इज हैड, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स, राइट। तो चलिए, इस फॉर्मूला को समझने के बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को समझने की कोशिश करते हैं जिससे हमारा एक कॉन्सेप्ट ज्यादा डिटेल में हो सकता है। चलिए, सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। मेरे पास मोदी जी का फोन नंबर था, राइट। तो चलिए, मेरे पास कुछ चीज थी, तो इस तरह के स्टेटमेंट को बनाने के लिए, और जबकि ये पास्ट है तो हम लोग इसके अंदर हैड वर्ड का यूज करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई होगी। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मेरे पास, किसके पास था, मेरे पास था, तो उसको हम लोग अंग्रेजी में कहेंगे आई। तो सब्जेक्ट इज आई। उसके बाद फॉर्मूला हैड, तो आई हैड। उसके बाद आ रहा है ऑब्जेक्ट। मेरे पास क्या था, तो उसका जवाब आया मोदी जी का मोबाइल नंबर, मोदी जी का फोन नंबर। सो ऑब्जेक्ट बन जाएगा कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ मोदी जी, राइट। तो ये पूरा स्टेटमेंट कुछ इस तरह से बन जाएगा कि आई हैड अ कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ मोदी जी, राइट। देखिए, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आप इसी चीज को अपने दिमाग के अंदर कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं। इसी चीज का प्रेजेंट के अंदर फॉर्मेशन किस तरह से होगा कि मेरे पास मोदी जी का मोबाइल नंबर है, राइट। तो उसका अंग्रेजी बन रहा था आई हैव अ कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ मोदी जी। लेकिन हम लोग जब पास्ट टेंस का यूज कर रहे हैं तो पास्ट के अंदर हैड वर्ड का यूज होगा, राइट, क्योंकि हैड इज द सपोर्टिंग वर्ब फॉर पास्ट टेंस। तो इस स्टेटमेंट का आंसर बन जाएगा कि मेरे पास मोदी जी का मोबाइल नंबर था। आई हैड अ कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ मोदी जी, राइट। चलिए, इसी तरह से दूसरे स्टेटमेंट को देखते हैं। तुम्हारे पास अच्छा परिवार था, राइट। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग सब्जेक्ट तुम्हारे पास दैट इज यू, राइट। उसके बाद आ रहा है हैड। इस तरह के स्टेटमेंट किसके पास क्या था, तो ये तरह के जो बेसिक स्टेटमेंट हम लोग बना रहे हैं तभी हैव हैज और हैड का यूज होगा, क्योंकि ये पास्ट टेंस से हैड यूज करेंगे। सो यू, उसके बाद आ रहा है हैड। उसके बाद ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास क्या था, अच्छा परिवार, अ गुड फैमिली, राइट। तो इसका स्टेटमेंट बन जाएगा यू हैड अ गुड फैमिली। आई होप कि आपने इसका प्रीवियस वीडियो देखा है और जिस तरह से हम लोग पास्ट टेंस के स्टेटमेंट्स बना रहे हैं
उसी को आप माइंड के तौर पे इसको प्रेजेंट के अंदर भी कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर दो स्टेटमेंट बनाया कि मेरे पास मोदी जी का नंबर था, आई हैव अ कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ मोदी जी, आई हैड अ कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ मोदी जी, दैट इज प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस। तो उसी तरह से दूसरे स्टेटमेंट को भी हम लोगों ने प्रेजेंट और पास्ट टेंस में बनाया, जैसे कि तुम्हारे पास अच्छा परिवार था, यू हैव अ गुड फैमिली, यू हैड अ गुड फैमिली, राइट। तो प्रेजेंट और पास्ट टेंस के अंदर हमने कन्वर्ट किया। तो इसी तरह से सभी स्टेटमेंट्स को आप प्रेजेंट और पास्ट के अंदर कन्वर्ट करते रहे और मैकेनिकली अपने माइंड के अंदर इसी चीज को बोलते रहे। चलिए इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अजय के पास 15 फिल्में थी, इज इट। तो इसका आंसर बनेगा सबसे पहला सब्जेक्ट दैट इज अजय, उसके बाद आ रहा है हैड, बिकॉज इट्स अ पास्ट टेंस, हमने लिखा हैड, अजय हैड। उसके बाद आ रहा है ऑब्जेक्ट, अजय के पास क्या था, दैट वाज 15 फिल्म्स, अजय हैड 15 फिल्म्स, राइट। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट स्टेटमेंट को हम लोग देखते हैं कि भाई वैज्ञानिकों के पास कोरोना की वैक्सीन थी, इज इट। चलिए तो यहाँ पर बन जाएगा इसका सबसे पहला सब्जेक्ट साइंटिस्ट्स, उसके बाद आ रहा है हेड, साइंटिस्ट्स हेड, उसके बाद ऑब्जेक्ट वैज्ञानिकों के पास क्या था, तो उसका आंसर आ रहा है कोरोना की वैक्सीन, राइट। तो इसको अंग्रेजी में कहेंगे कि वैक्सीन ऑफ कोरोना। तो ये पूरा स्टेटमेंट बन जाएगा साइंटिस्ट्स हैड वैक्सीन ऑफ कोरोना, राइट। चलिए तो जिस तरह से हम लोग ने प्रेजेंट टेंस के अंदर हैव हैज को यूज किया था, उसी तरह से पास्ट टेंस के अंदर इस तरह के स्टेटमेंट बनाने के लिए हैड का यूज करेंगे, राइट। सो इट वाज ऑल अबाउट एफर्मेटिव स्टेटमेंट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ड हैड, इज इट। चलिए अभी इसी स्टेटमेंट को जब हम लोग नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो नेगेटिव का कन्वर्जन का फॉर्मेट क्या होगा, उसकी फॉर्मूला क्या होगी और उसका आंसर किस तरह से आएगा, उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इसके नेगेटिव फॉर्मेशन को समझने के लिए आपको यहाँ पर भी दो रूल्स याद रखने होंगे, राइट। सबसे पहला रूल, इस स्टेटमेंट को पास्ट टेंस के अंदर नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक सपोर्टिंग वर्ब यूज करना होगा, जिसको हम लोग कहेंगे डिड। जैसे प्रेजेंट टेंस के अंदर हम लोगों ने दो सपोर्टिंग वर्ब यूज किए थे, डू एंड डज, राइट। उसी तरह से पास्ट टेंस के अंदर इसी को नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए आपको जो सपोर्टिंग वर्ब यूज करना होगा उसका नाम है डिड, राइट। ये सबसे पहला रूल। और दूसरा रूल, जब आप डिड का यूटिलाइजेशन इसका नेगेटिव करने के लिए करोगे, तभी आपका ये जो सपोर्टिंग वर्ब है हेड, उसका कन्वर्जन हो जाएगा हैव के अंदर। आई रिपीट, आप जब इस स्टेटमेंट का नेगेटिव करोगे तब आप सपोर्टिंग वर्ब के तहत डिड का यूज करोगे, राइट। लेकिन जब कभी भी आप डिड यूज करते हो इसका नेगेटिव करने के टाइम पे, तभी हैड का कन्वर्जन हैव के अंदर हो जाता है। जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस के अंदर देखा था कि प्रेजेंट टेंस के अंदर जब हम लोग डज का यूज करते हैं तब हैज का कन्वर्जन हैव में हो जाता था, राइट। उसी तरह से जब हम लोग डिड का यूज करेंगे तभी हैड का कन्वर्जन हैव के अंदर हो जाएगा। तो ये दो रूल आपको अपने दिमाग में अच्छे से याद रखने हैं। सबसे पहला रूल, इसी स्टेटमेंट को नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए जो सपोर्टिंग वर्ब यूज होगा उसका नाम है डिड, पहला रूल। और दूसरा रूल, जब हम लोग डिड का यूज करेंगे तभी हैड का कन्वर्जन हो जाएगा हैव के अंदर, राइट। अब इसी दो रूल को याद रख के हम लोग नेगेटिव की फॉर्मूला देखते हैं। सो पास्ट टेंस के अंदर हेड की यूज करने की नेगेटिव की फॉर्मूला किस तरह से होगी, तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, राइट। उसके बाद आएगा नेगेटिव का सपोर्टिंग वर्ब दैट इज डिड, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नेगेटिव वर्ड दैट इज नॉट, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट, उसके बाद आ रहा है हैव। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आप डिड यूज करोगे तब आपको हेड यूज नहीं करना है, जब आप डिड यूज करोगे तब हेड का कन्वर्जन हो जाएगा हैव के अंदर, राइट। तो यहाँ पर हम लोगों ने फॉर्मूला के अंदर लिखा हैव, ठीक है। तो इसकी फॉर्मूला बन रही है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स, राइट। चलिए इसी फॉर्मूला को और इसी दो रूल्स को अप्लाई करके हम लोग कुछ एग्जांपल्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल, मेरे पास मोदी जी का फोन नंबर नहीं था, राइट। हम लोगों ने जब एफर्मेटिव किया तब इसका आंसर आ रहा था कि आई हैड अ कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ मोदी जी। ये इसका एफर्मेटिव का आंसर आया कि मेरे पास मोदी जी का नंबर था, आई हैड अ कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ मोदी जी। लेकिन अब जब हम इसका नेगेटिव करेंगे दैट इज मेरे पास मोदी जी का फोन नंबर नहीं था, राइट। तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आ रहा है सब्जेक्ट दैट इज आई, उसके बाद आ रहा है डिड दैट इज डिड,
उसके बाद आ रहा है नेगेटिव वर्ड दैट इज नॉट, आई डिड नॉट, उसके बाद आ रहा है हैव। इज इट? जैसे मैंने आपको कहा कि आप एफर्मेटिव बना रहे थे तब आपने लिखा आई हैड अ कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ मोदी जी, राइट? लेकिन जब इसका आप नेगेटिव बना रहे हो तो आपका हैड का कन्वर्जन बन जाएगा हैव के अंदर, तो इसका आंसर बन जाएगा आई डिड नॉट हैव, उसके बाद आ रहा है कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट दैट इज कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ मोदी जी। सो आई डिड नॉट हैव कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ मोदी जी। इज इट? तो यहाँ पर हम लोगों ने ये दो रूल अप्लाई किए। सबसे पहला कि हम लोगों ने इसका सपोर्टिंग वर्ब यूज किया डिड, और दूसरा हमने हैड का कन्वर्जन किया हैव के अंदर। तो एफर्मेटिव में ये बन रहा था आई हैड अ कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ मोदी जी, और इसका नेगेटिव बन रहा है आई डिड नॉट हैव अ कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ मोदी जी, मेरे पास मोदी जी का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था। इज इट? चलिए इसी चीज को अपने दिमाग के अंदर याद रखिए, और इसी चीज का प्रेजेंट टेंस में कन्वर्शन किस तरह से होगा वो भी अपने दिमाग के अंदर मैकेनिज्म में बोलते जाए और इस तरह से इसकी प्रैक्टिस करते जाए। चलिए हम लोग दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। सेकेंड वन, तुम्हारे पास अच्छा परिवार नहीं था। तो इसका आंसर आ रहा है सबसे पहले सब्जेक्ट यू, उसके बाद आ रहा है डिड, डिड नेगेटिव वर्ड नॉट, यू डिड नॉट, उसके बाद आ रहा है हैव, राइट? यू डिड नॉट हैव अ गुड फैमिली, गुड फैमिली इज एन ऑब्जेक्ट, यू डिड नॉट हैव अ गुड फैमिली, राइट? इसी चीज को अगर आप प्रेजेंट में कन्वर्ट करो तो प्रेजेंट टेंस के अंदर क्या बन रहा था कि तुम्हारे पास अच्छा परिवार नहीं है, राइट? तो उसका सपोर्टिंग वर्ब था डू, तो हम लोगों ने लिखा था यू डू नॉट हैव अ गुड फैमिली, राइट? लेकिन इसका पास्ट टेंस के अंदर हम लोग किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? तुम्हारे पास अच्छा परिवार नहीं था, सो यू डिड नॉट हैव अ गुड फैमिली, राइट? क्योंकि पास्ट का ये जो फॉर्मेट है उसके अंदर सपोर्टिंग वर्ब आ रहा है डिड। इज इट? चलिए इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। याद रखिए आपको अपने दिमाग के अंदर इसी चीज को प्रेजेंट टेंस के एफर्मेटिव में, प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव में, प्रेजेंट के इंट्रोगेटिव में, पास्ट टेंस के एफर्मेटिव में कॉन्स्टेंटली रिवाइज करते रहना है। और जितना आप इस चीज को माइंड में रिवाइज करोगे उतने आपके अंग्रेजी ज्यादा से ज्यादा जल्दी सीखने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। इज इट? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट, अजय के पास 15 फिल्में नहीं थी, राइट? तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट दैट इज अजय, उसके बाद आ रहा है डिड नॉट हैव दैट इज डिड नॉट हैव, अजय डिड नॉट हैव 15 फिल्म्स दैट इज ऑब्जेक्ट, अजय डिड नॉट हैव 15 फिल्म्स, राइट? इसका एफर्मेटिव क्या बन रहा था? अजय के पास 15 फिल्में थी, अजय हैड 15 फिल्म्स, राइट? इसका नेगेटिव क्या बन गया? अजय के पास 15 फिल्में नहीं थी, अजय डिड नॉट हैव 15 फिल्म्स, राइट? चलिए इसी तरह से लास्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। वैज्ञानिकों के पास कोरोना की वैक्सीन नहीं थी, राइट? तो इसका आंसर बनेगा सबसे पहला सब्जेक्ट दैट इज साइंटिस्ट्स, साइंटिस्ट्स, उसके बाद आ रहा है डिड नॉट हैव, साइंटिस्ट्स डिड नॉट हैव, उसके बाद आ रहा है ऑब्जेक्ट, क्या नहीं था? कोरोना की वैक्सीन नहीं थी, द वैक्सीन ऑफ कोरोना, साइंटिस्ट्स डिड नॉट हैव अ वैक्सीन ऑफ कोरोना, राइट? तो ये बन गए सभी स्टेटमेंट्स के नेगेटिव फॉर्म। हम लोग फटाफट से ये सभी स्टेटमेंट को एफर्मेटिव और नेगेटिव में क्रिस क्रॉस में बोलने की कोशिश करते हैं। मेरे पास मोदी जी का फोन नंबर था, आई हैड कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ मोदी जी, मेरे पास मोदी जी का फोन नंबर नहीं था, आई डिड नॉट हैव अ कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ मोदी जी, राइट? तुम्हारे पास अच्छा परिवार था, यू हैड अ गुड फैमिली, तुम्हारे पास अच्छा परिवार नहीं था, यू डिड नॉट हैव अ गुड फैमिली, राइट? अजय के पास 15 फिल्में थी, अजय हैड 15 फिल्म्स, राइट? अजय के पास 15 फिल्में नहीं थी, अजय डिड नॉट हैव 15 फिल्म्स, राइट? उसी तरह से वैज्ञानिकों के पास कोरोना की वैक्सीन थी, साइंटिस्ट्स हैड अ वैक्सीन ऑफ कोरोना, राइट? उसी का नेगेटिव बन जाएगा वैज्ञानिकों के पास कोरोना की वैक्सीन नहीं थी, साइंटिस्ट्स डिड नॉट हैव अ वैक्सीन ऑफ कोरोना, राइट? तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि किस तरह से एफर्मेटिव बनाने के लिए हम लोग हैड का यूज करते हैं, लेकिन नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग सपोर्टिंग वर्ब डिड का यूज करते हैं, और डिड का यूज करने की वजह से हैड का कन्वर्जन हैव में हो जाता है, राइट? इसी दो रूल्स को अप्लाई करके इसी की इंट्रोगेटिव की फॉर्मूला किस तरह से बनती है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सो हियर देयर इज द फॉर्मूला ऑफ इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट फॉर्मेशन ऑफ पास्ट टेंस, राइट? तो इसके इंट्रोगेटिव की फॉर्मूला में सबसे पहले आएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क,
राइट। ये बन गए इसके इंट्रोगेटिव की फॉर्मूला। नाउ लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल्स विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। सबसे पहला, क्या मेरे पास मोदी जी का नंबर था, इज इट? तो सबसे पहले आएगा डिड, सब्जेक्ट दैट इज आई, उसके बाद हैव, डिड आई हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट, कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ मोदी जी, डिड आई हैव अ कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ मोदी जी, राइट। इसी को तीनों में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा फटाफट से, आई हैड अ कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ मोदी जी, आई डिड नॉट हैव अ कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ मोदी जी, डिड आई हैव अ कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ मोदी जी, क्या मेरे पास मोदी जी का कॉन्टैक्ट नंबर था, राइट। चलिए दूसरा स्टेटमेंट, क्या तुम्हारे पास अच्छा परिवार था, तो इसका आंसर बन जाएगा, सबसे पहले आएगा डिड, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद आ रहा है हैव, डिड यू हैव, उसके बाद आ रहा है ऑब्जेक्ट गुड फैमिली, डिड यू हैव अ गुड फैमिली, राइट। चलिए उसी तरह से नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट को, क्या अजय के पास 15 फिल्में थी, राइट। सो सबसे पहले आएगा डिड, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट दैट इज अजय, डिड अजय, उसके बाद आएगा हैव, डिड अजय हैव 15 फिल्म्स, 15 फिल्म्स इज एन ऑब्जेक्ट, राइट। सो डिड अजय हैव 15 फिल्म्स, राइट। एंड लास्ट स्टेटमेंट, क्या वैज्ञानिकों के पास कोरोना की वैक्सीन थी, तो इसका आंसर बन जाएगा डिड साइंटिस्ट्स हैव अ वैक्सीन ऑफ कोरोना। इसी फॉर्मूला को अप्लाई करके हमको ये आंसर मिला। चलिए यहाँ तक आपको अगर समझ में आया होगा तो आपको ये समझ में आएगा कि आप एक ही स्टेटमेंट को 6 अलग अलग तरह से बना सकते हैं। जैसे कि मेरे पास मोदी जी का फोन नंबर है, आई हैव अ कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ मोदी जी। मेरे पास मोदी जी का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, आई डू नॉट हैव अ कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ मोदी जी। क्या मेरे पास मोदी जी का फोन नंबर है, डू आई हैव अ कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ मोदी जी, राइट। ये बन गया प्रेजेंट टेंस का एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। इसी तरह से इसी को पास्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि मेरे पास मोदी जी का कॉन्टैक्ट नंबर था, आई हैड अ कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ मोदी जी। मेरे पास मोदी जी का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था, आई डिड नॉट हैव अ कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ मोदी जी। और उसी तरह से क्या मेरे पास मोदी जी का कॉन्टैक्ट नंबर था, डिड आई हैव अ कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ मोदी जी, राइट। तो इसी तरह से आप एक ही स्टेटमेंट को 6 अलग अलग तरह के स्टेटमेंट्स में बना सकते हैं, राइट। यहाँ पर मैं आपको कुछ स्टेटमेंट्स का लिस्ट दे रहा हूँ, आपको इस स्टेटमेंट को अपने बुक के अंदर नोट डाउन कर लेना है, और जब कभी भी आप अपने घर पर फ्री हो तो आपको इसी स्टेटमेंट को, इसी तरह के स्टेटमेंट को लिख करके, बोल करके उसको समझने की कोशिश करनी है, राइट। तो आज के इस वीडियो को अगर हम लोग सम अप करें तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने पास्ट टेंस के जो बेसिक स्टेटमेंट बनाते हैं उसके अंदर हेड का यूज किस तरह से करते हैं, और उसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और एफर्मेटिव स्टेटमेंट फॉर्मेशन किस तरह से करते हैं उसके रूल्स देखे और उसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस किया। वेल, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने एजुकेशनल टॉक्स बहुत सारी कर ली। नाउ इट इज अ टाइम टू लर्न वेरी यूजफुल लेसन्स ऑफ द लाइफ। मुझसे आकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर मुझे कौन सी स्ट्रीम में जाना चाहिए, सर मैं ऐसा क्या करूं कि जिसका बहुत स्कोप हो, क्या मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहिए, क्या मुझे इंजीनियरिंग करनी चाहिए, क्या मुझे साइंस करना चाहिए, राइट। किस चीज़ का बहुत सारा स्कोप है, कौन सी डिग्री का बहुत स्कोप है आने वाले टाइम के अंदर। तो उन सभी स्टूडेंट्स को मेरा ये जवाब है, आप चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो, चाहे इंजीनियरिंग करो, चाहे साइंस के किसी फील्ड में जाओ, चाहे डॉक्टर बनो या आप कुछ भी बनो, लेकिन बिफोर बिकमिंग एनीथिंग यू शुड बिकम अ गुड मैन। एक अच्छा और एक सच्चा इंसान बनने का बहुत स्कोप है, बहुत ज़रूरत है एक अच्छे इंसान की। अच्छा इंसान आपको सबसे पहला बनना होगा, उसके बाद चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन लो, चाहे आप किसी छोटी मोटी नौकरी कर लो, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, बट बिफोर बिकमिंग एनीथिंग यू शुड बी अ गुड मैन, अ रियल मैन, द कंप्लीट मैन। अब रियल मैन हम किसे कहेंगे, कंप्लीट मैन किसे कहेंगे? वो इंसान जो हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चले, वो इंसान जिसके अंदर ऑनेस्टी का पावर हो, वो इंसान जो खुद को दिया हुआ किसी भी किस्म का काम हो वो पूरे डेडिकेशन के साथ करे, वो इंसान जो किसी को भी चीट ना करे, एक ऐसा इंसान जो दूसरों की तकलीफों को भी समझ पाए, एक ऐसा इंसान जो सोसाइटी में जहाँ कहीं पर भी जाए वो मुझे क्या मिलेगा, मुझे ये नौकरी से क्या मिलेगा, क्या मिलेगा मिलेगा मिलेगा, ऐसी भीख ना मांगे, लेकिन ऐसा इंसान बनूं जो ये सोचे कि मैं अपने देश को क्या दे सकता हूँ, मैं अपने टैलेंट से इस सोसाइटी को क्या प्रोवाइड कर सकता हूँ। यू शुड बी दैट। आप ये सोच कर, ये सुन करके आपको ये लगेगा कि क्या ऐसा इंसान बनना पॉसिबल है, तो हाँ,
इस तरह का इंसान आप बन सकते हो। और ये बात एक इंसान ने साबित कर दी है, जो इसी रास्ते पर चल करके एक आम इंसान मोहन में से महात्मा बन करके, गांधी जी जैसे नेता बन करके गए। सो बी अ गुड मैन, बी अ रियल मैन, बी द कंप्लीट मैन। इट इज द मैसेज टू ऑल ऑफ यू। सच्चे बनो, अच्छे बनो। अगर आप इस रास्ते पे चल पाए तो आपके लिए सक्सेस के रास्ते हमेशा ही खुले होंगे। आप कितने टाइम में सक्सेसफुल बनोगे वो टाइम शायद लंबा होगा, लेकिन आप एक सच्चे, एक खुश और एक अच्छे इंसान बनोगे, आप सक्सेसफुल जरूर बनोगे। ये बात तय रहेगी। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग along with HIMS education because it is the way to excel.